सिलचर के कुमारपाड़ा में दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पंचायत चुनाव के संपन्न होने के समय ये झड़प हुई। सिलचर के ही बोरखोला 357 नंबर एलपी स्कूल में हिंसा हुई। सिलचर के सोनाई काजी दोहोर में भी हिंसा हुई है। सिलचर के कुमारपाड़ा में दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पंचायत चुनाव के संपन्न होने के दौरान ये झड़प हुई। बोरखोला 357 नंबर एलपी स्कूल में हिंसा हुई। सिलचर के सोनाई काजी दोहोर में भी हिंसा हुई। तो श्रीभूमि, सिलचर, माजुली जगह जगह से चुनावी हिंसा की खबरें सामने आ रही है। बात करें अगर बराघाटी की, तो श्रीभूमि और सिलचर से इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आई। ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे सहयोगी विक्रम सरकार से। विक्रम, हिंसा के बीच वोटिंग संपन्न हुई है और सिलचर के कुमारपाड़ा में भी दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। दिन में भी कई मतदान केंद्रों से इस तरह की खबरें सामने आई। तो ऐसे में क्या मतदान प्रक्रिया पर कोई असर पड़ा? जिन मतदान केंद्रों में यह हिंसा हुई, अगर बात करें श्रीभूमि और सिलचर की, तो क्या मतदान प्रक्रिया पर असर पड़ा कोई? कविता, जैसे कि हम देख रहे हैं कि शुरुआती दौर पे काफी सुचारू और शांत रूप से शुरू हुई थी मतदान की प्रक्रिया। सुबह 7:30 बजे से अचानक एक घटना सामने आती है काटीगोड़ा, कछार के काटीगोड़ा विधान क्षेत्र से, जहां पे दो पक्षों के बीच झड़प होने के बाद 5 से 6 लोग घायल हो जाते हैं और वहां पे काफी तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। उसके बाद प्रशासन तत्पर होती है और पुलिस बल की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी जाती है, पुख्ता कर दी जाती है। सीआरपीएफ के जो जवान है, पुलिस के कमांडो जो बल है, उनको भी भेजा जाता है। पुलिस के बल वहां पे पहुंचते हैं और श्रीभूमि में और हाइलाकांदी में पूरे दौरान झड़प और मारपीट की घटना बहुत ज्यादा सामने आई है। कहीं पे बैलेट बॉक्सेस को पानी में फेंक दिया गया, कहीं पे बैलेट पेपर्स जो है जैसे हाइलाकांदी में वो रास्ते में पाए गए, कई इलाकों पे मारपीट हुई। करीमगंज में भी चेरागी बाजार की बात करिए, धौलचौरा की बात करिए, तो वहां पे भी काफी गहमा गहमी हुई। दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बीच में मारपीट हुई। और कछार में जब सुंदर तरीके से चल रहा था, अंत में ऐसे फिलहाल अभी तक ऐसे 3 वारदात सामने आए हैं। पहला, कुमारपाड़ा एरिया जो सिलचर विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां पे दो पक्षों के बीच झड़प हो जाती है, धक्का मुक्की हो जाती है। उसके बाद काजीडोर एरिया की बात करें जो सुनाई विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां पे काफी हद तक मारपीट हो जाती है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है, जो खड़े हुए हैं जीपी वार्ड मेंबर के रूप में, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने दल बल के साथ दूसरे जो उनके प्रतिद्वंदी है उनके साथ झड़प करते हैं, मारपीट करते हैं। और इधर अलग जगह जो बोरखोला अगर की बात करें, तो बोरखोला विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भांगरपार एरिया है, 357 नंबर जो स्कूल है भांगरपार एलपी स्कूल, वहां पे काफी बड़ी गहमा गहमी दिखाई देती है। जहां पे एक पक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो जब 4:30 बजे जाते हैं, तो दूसरे पक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनके दल उनको एक कमरे में बंद करके उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं, हाथापाई होती है, थोड़ी थोड़ी मारपीट की घटना भी सामने आ रही है। अभी पुलिस बल वहां पे पहुंची है, जहां पर तक हमारे पास खबर आई है कविता। विक्रम, लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि मतदान पे ऐसी कोई प्रभाव नहीं पड़ी है। मतदान की प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस बल की काफी ज्यादा तैनाती हो गई। यहाँ पे असम पुलिस के जो कमांडो बल है वो भी तैनात कर दिए हर एक जगह पे। और धीरे धीरे करके कविता 5:15 के बाद से ही जो स्ट्रांग रूम बनाई गई है यहाँ पे आईएसबीटी में, वहां पे जो पोलिंग ऑफिसर्स है, जो पोलिंग ऑफिशियल्स है, बैलेट बॉक्स के साथ आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं कविता। विक्रम, आपने 3 मतदान केंद्रों का जिक्र किया। हालांकि आपने ये भी बताया कि मतदान पर कोई असर नहीं पड़ा, सुचारू रूप से चला मतदान। लेकिन काटीगोड़ा की अगर हम बात करें तो वहां बूथ कैप्चरिंग के आरोप सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या रिपोलिंग की कोई संभावना? जी हाँ, पहले बूथ कैप्चरिंग की बात हुई थी और कई क्षेत्र में जहां जैसे ऐसे प्रभावित हुए हैं जहां पे झड़प हुई है या कहीं पे रैगिंग करने की कोशिश की गई या कैप्चर करने की कोशिश की गई या किसी को मारपीट करने की कोशिश की, वहां पे पुलिस बल के तैनाती पर, एडमिनिस्ट्रेशन के तैनाती पर वहां पे वोट की जो प्रक्रिया है वो दरवाजे बंद करके किए गए हैं। क्योंकि जिनके पास एंड तक ये जो बैलेट के जो नंबर्स रहते हैं, जिनके पास थे, नए नहीं, जो पहले से थे, जो लाइन में खड़े थे, उनकी मतदान की प्रक्रिया पूरी संपन्न की गई है। विक्रम, जैसे कि आपने बताया कि आप स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कैसी, अगर आप दिखा सके वहां की तस्वीरें।
जी हम दिखाते हैं आपको ये स्ट्रांग रूम की, ये बाहर हम लोग बाहर है क्योंकि अंदर नेटवर्क में आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस बल के जो आला अधिकारी हैं यहाँ पे सब आए हुए हैं, एक एक करके चेकिंग करके यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं इनको दूर दराज के एरिया से जो ऑफिशियल्स हैं इनको लाया जा रहा है, वो आ रहे हैं बैलेट पेपर्स के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बाहर आप देखो यहाँ पे हर एक फोर्स जो है, यहाँ पे पुलिस के फोर्स है, यहाँ पे एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम है, यहाँ पे पुलिस के जो कमांडो टीम है यहाँ पे है, एडिशनल एसपी और जितने भी पुलिस के और एनफोर्समेंट के जितने भी अधिकारिक हैं अंदर भी है और बाहर भी पूरी तैनाती बहुत जोरदार की गई है ताकि कोई भी किसी भी तरह की यहाँ पे गलत कोई काम यहाँ पे ना हो या यहाँ पे कोई आके प्रभावित ना कर सके। क्योंकि मोटा मोटी बात यह है, एक दो घटनाएं तो हुई है सामने जहां पे कछार बहुत ही शांत रूप से चल रहा था, वहीं पे अंत में आके माहौल जो है तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अभी भी शायद ऐसे बहुत सारे एरिया होंगे जहां से खबरें आना बाकी है। जहां तक हमारे पास खबर है, सिलचर का एक गांव है, वहां पे यहाँ पे झड़प हुई है दो पक्षों के बीच। काजीडोर एरिया जो सुनाई का है वहां पे हुआ है और बोरखला का क्षेत्र में वहां पे भी हुआ है। उसको छोड़ के अभी तक फिलहाल ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। हम देख रहे हैं एक के बाद एक हर दूर दराज क्षेत्र में जिस जिस गांव के कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, लखीपुर को छोड़ के, क्योंकि लखीपुर क्षेत्र अभी वो जिला समूह बना हुआ है, सब डिवीजन सेंटर है, वहां पे लखीपुर में जा रहा है। और बाकी जितने भी 6 विधानसभा क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, गांव पंचायत के जितने भी पोलिंग ऑफिशियल्स हैं और जितने भी बैलेट बॉक्सेस हैं, वो आते ही जा रहे हैं। लगातार कतारों में एक के बाद एक पीछे कतार लगी हुई है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पे इसको स्ट्रांग रूम में लेके जाया जा रहा है। कविता जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विक्रम सरकार वहां की तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। तो 14 जिलों में पहले चरण के तहत पंचायत चुनाव की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। जगह जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कहीं शांतिपूर्वक रहा चुनाव तो कहीं हिंसा के बीच मतदान संपन्न हुआ। हालांकि कहा जा रहा है कि भले ही झड़प हुई दो पक्षों में, लेकिन मतदान प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा। मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से ही संपन्न हुई। श्रीभूमि में दो गुटों के बीच मारपीट हुई। माजुली में कांग्रेस समर्थकों का तांडव दिखा, उन्होंने जो बैलेट बॉक्स है वो नदी में फेंक दिया। कछार के काटीगौरा में बूथ कैप्चरिंग की कोशिश के आरोप लगे। हालांकि अभी तक रिपोलिंग होगी या नहीं होगी या कितने मतदान केंद्रों में होगी ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन जो बैलेट बॉक्स है दूर दराज के इलाकों से वो पहुंच रहे हैं स्ट्रांग रूम में और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बैलेट बॉक्स स्ट्रांग रूम लाए जा रहे हैं।